पाठ 13। मेरी माँ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने की मेरी बड़ी इच्छा थी। मेरी दादी और मेरे पिता तो विरोध करते रहे, लेकिन माँ ने मुझे खर्च दे ही दिया। उन्हीं दिनों शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति के कामों में सहयोग करता था। दादी जी और पिताजी को मेरे इस तरह के काम अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग नहीं होने देती थी। इस कारण उन्हें पिताजी की डांट फटकार सहन करनी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ धैर्य और साहस आया, वह मेरी माताजी और पूज्य गुरुदेव स्वामी सोनदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। दादी जी तथा पिताजी ने मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध किया, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा प्राप्त कर चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि मैंने किसी भी विपदा तथा संकट के आने पर भी अपने संकल्प को नहीं त्यागा। एक बार मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि कोई काम हो तो मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा तथा कहा कि मैं वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो मेरे विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने काफी समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न ही मैंने हस्ताक्षर किए। मैं जीवन में सदैव सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। माताजी 11 वर्ष की उम्र में विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या की तरह थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने ही माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। माताजी ने थोड़े दिनों में घर के सब कामकाज को समझ लिया। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष माताजी ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें स्वयं ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियां जो घर पर आती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, उनसे माताजी अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर लेने के बाद जो कुछ समय मिलता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिन में ही वे हिंदी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। पढ़ाई को लेकर माताजी से खूब वार्तालाप होता। अगर मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं कभी अति साधारण मनुष्य की भांति जीवन निर्वाह करता। मेरे शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी भरपूर सहायता की है। मेरे लिए माताजी का सबसे बड़ा आदेश यही था, किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि कभी अपने शत्रु को भी प्राण दंड ना देना। जन्मदात्री जन्मी। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे प्रयत्न करूं तो भी आपसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि किस प्रकार आपकी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी आपके प्रोत्साहन ने ही सहायता दी। मैंने जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, उसका श्रेय भी आपको ही जाता है। जिस मनोहर रूप से आप मुझे उपदेश दिया करती थी, वह बात को समझा देती। यदि प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, परंतु वैसा करना सही नहीं जिसका परिणाम अच्छा नहीं। आपने इस शरीर को जन्म देकर केवल इसका पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आप सदैव मेरा सहायक बनी रही। जन्म जन्मांतर में परमात्मा हमें ऐसी ही माता दे। बड़े से बड़े संकट में भी आपने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। आपकी दया की छाया में मैंने जीवन भर किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं किया।
माँ, मुझे विश्वास है कि आप यह समझकर धैर्य धारण करेंगी कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी पर भेंट चढ़ा गया और उसने एक माँ को कलंकित नहीं होने दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब उसके किसी पृष्ठ पर आपका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जन्मदात्री, मुझे वर दीजिए कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और आपके चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल।